यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन लोगों ने भेजा था, है ना। बस मैं 1 मिनट उसको ले रहा हूँ जरा, बस 1 मिनट बच्चे। टू कॉस 2x है, कॉस 2x माइनस कॉस 2000। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ जरा। सर वीडियो नहीं चल रही आपकी। अभी आएगी बेटा, अभी आ जाएगी। अब आ रही है? यस सर। एक क्वेश्चन ये था, 2 cos 2x माइनस cos 2014 पाई स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू cos 4x माइनस 1। इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन बताने थे, तो क्या किए, किसी ने बनाया इसको? यस सर बन गया। तो ये तो तुमको नजर आ रहा होगा, इसको cos 4x में कर ही सकते हैं। ये 2 cos स्क्वायर 2x है माइनस 2 cos 2x cos 2014 पाई स्क्वायर बाई x। चेक भी कर लेना आदित्य, ये जिसका भी था, इज इक्वल टू cos 4x माइनस 1 है। 2 cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? cos 2x plus cos 4x plus 1। 1 प्लस cos 4x लिख सकते हो बच्चे, यही ना। Yes, माइनस ये 2 cos 2x है cos 2014 पाई स्क्वायर बाई x है इज इक्वल टू cos 4x माइनस 1 है। तो cos 4x तो कैंसिल हो गया बच्चे, तो 2 cos 2x cos 2014 पाई स्क्वायर बाई x, इसको इधर ले गए तो ये 2 के बराबर आ गया, है ना। यहां से कुछ नजर आ रहा तुम्हें? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इस कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, दोनों 1 1 पे होगा तभी तो ये 2 हो पाएगा। yes sir, ये समझ में आया बच्चे? yes sir, यस सर। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन cos 2x भी 1 हो जाए एंड साथ साथ cos 2014 पाई स्क्वायर बाई x ये भी 1 हो जाए। ये 1 होने का मतलब है कि 2x को cos की वैल्यू 1 होती है 2 पाई के मल्टीपुल पे, मतलब ये 2n पाई होना चाहिए, यस सर। यानी x को पाई का मल्टीपुल होना चाहिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। और यहाँ पे 2014 पाई स्क्वायर बाई x
ये भी 2 पाई का मल्टीपुल होना चाहिए, या तो 2n पाई लिख लो या 2m पाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2m पाई लिख दिया। पाई पाई कैंसिल हुआ, तो यहां से x क्या आ जाएगा जरा बताओ। 2014 pi by 2m। 2 कैंसिल भी कर लो, 1007 pi 1007 pi by m। पाई बाई m होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे m इंटीजर है बच्चे, तो दोनों पाई का मल्टीपुल होने के लिए m जो होना चाहिए 1007 को डिवाइड करना चाहिए। यस सर। तो m की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं ताकि ये इसको डिवाइड कर दे। 1 और 1007। और निगेटिव भी हो सकती है या नहीं। क्वेश्चन में तो सिर्फ पॉजिटिव कह रहा है ना, यस सर। सिर्फ पॉजिटिव इसके सॉल्यूशन चाहिए। तो x को पाई का मल्टीपुल बनने के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, कौन कौन होगी। एक तो 1 हो गया, बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। और ये कैसा है, और इसके अलावा कोई इसको डिवाइड करेगा क्या। कोई और इसको डिवाइड करेगा। नो सर। तो m की वैल्यू एक 1 हो सकती है, एक 1007 हो सकती है यस सर। है ना। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे भी मिलेगा, तो जो कॉमन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। 1 और 1007। हाँ 1 और 107 हो गया ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सम पूछा। हैं? सम पूछा। अच्छा सम पूछा गया है। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू हो गई 1007 पाई हो गई, और दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी पाई हो जाएगी, तो सम 1008 पाई हो जाएगा। यस सर। आई बात समझ में। यस सर। लेकिन सर इसका आंसर तो 1080 पाई गिवन है। हाँ इसका आंसर तो सर 1080 पाई गिवन है। 1080। यस सर। सर ये अभी रिव्यू खोला है मैंने, सर रिव्यू में डी ऑप्शन 1080 पाई। ये तो यहाँ पे 2014 ही है ना, चेक करो। यस सर, मेरा भी 1008 पाई Yes, आ रहा sir. था, लेकिन उसने गलत बता दिया। तो यही होगा ना, फिर और कौन सा आ रहा है इसमें। और देखो कोई इसको डिवाइड कर रहा है क्या। 1007 का कोई और फैक्टर है क्या, चेक करो। क्या सर। 1007 को और कोई डिवाइड कर रहा है क्या। सर शायद 19 से हो रहा है। हाँ तो फिर 19 से होगा तो वो भी आ जाएगा ना बच्चे। सर 19 और 53। हाँ तो दोनों आएंगे फिर। 19 और 53। तो यहाँ पे जब 19 और 53 हो गया, ये चेक नहीं किया तुम लोग ने। वन 1007 का सारा फैक्टर देखना पड़ेगा। 19 से डिवाइड होके देखो कितना आ रहा है। 53। 53 आ रहा ना। तो एक में 53 पाई आएगा, एक में 19 पाई आएगा, तो बात बन जाएगी ना। यस सर। एक x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 53 पाई होगी, एक होगा 19 पाई होगा,
अब देखो सम कितना आ रहा है, 10805। 10805। इसीलिए ये आंसर दिया है बेटा। ओके सर। हाँ, तुम्हें ये दो फैक्टर छूट गया, उसको आपको ठीक से देखना था। 107 को प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखना था। क्लियर? यस सर। यस सर। बेटा जरा तुम लोग ऐसे करेगा तो और धीरे धीरे पढ़ूंगा मैं। कौन नाराज हो गया बच्चे? अंश, अंश, कोई दूसरा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के बोलो जरा, मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है व्हाट्सएप से। जिसने भी डाउट भेजा है ना वो देख के मुझे बताए, मैं लिखूंगा फिर बताऊंगा। अंजलि और डाउट है? क्वेश्चन है sin 3 theta sin 3 theta is equal to 4 4 sin theta sin theta into sin 2 theta into sin 2 theta into sin 4 theta, into sin 4 theta, जिसमें थीटा 0 से पाई है। थीटा बिलोंगिंग टू 0 से पाई है। 0 और पाई को एक्सक्लूड करके ना? नहीं, इंक्लूड करके। इंक्लूड किया हुआ सर। इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, ऑप्शन में 2, 4, 6 और 8 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सर सारे रियल है। हाँ रियल सॉल्यूशंस पूछे हैं सारे। हाँ, रियल ही सॉल्यूशन की बात है। एक तो नजर ही आ रहा है, 0 और पाई तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 तो नजर ही आ रहा है बच्चे। यस सर। भाई 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है और पाई के मल्टीपुल पे भी साइन 0 हो जाता है, तो ये 0 इधर वाला 0, तो 0 और पाई पे आंसर है ही। इसके अलावा देखना है बच्चे। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको सबको थीटा में चेंज कर दें, ठीक है ना? यस सर। या साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, चलो इसको चेंज करते हैं। साइन 3 थीटा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये 4 साइन थीटा रहने देते हैं, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। साइन 4 थीटा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा होता है। यहाँ पे आ गया 8 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 32 साइन क्यू थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कैलकुलेशन देखते जाना बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। साइन थीटा को एक तरफ ले आके कॉमन ले लो, इसमें से साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चे, माइनस 32 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में साइन थीटा कॉमन लिया, फिर इसमें हम साइन थीटा कॉमन लेके ऐसे लिख दिए,
साइन थीटा 0 होने से थीटा की वैल्यू तो 0 पाई आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को t मान लिया, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 t माइनस 34 t 1 माइनस t 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0 होगा बच्चे। यस सर। तो 3 माइनस 4t माइनस 32t और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 आएगा, चेक कर लो होगा। ये आपस में मल्टीप्लाई होके 64t क्यू आ गया राइट साइड में, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 96t सर। 96t स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये प्लस में आया तो उधर जाके तो माइनस में होगा, ये इधर जाके 4t हो गया, नहीं ये 4t है और ये भी तो इधर जाएगा तो 36t होगा। माइनस 4t और माइनस 32t माइनस 36t वो इधर चला गया और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। ट्रायल मेथड से देखो कि t की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसकी एक रियल वैल्यू आएगी ना भाई? कैलकुलेशन एक बार देख लेना। देख ली सर, हाँ, देख ली। ठीक है ना कैलकुलेशन? हाँ यहां से t की एक रियल वैल्यू निकाल लो बच्चे। यहाँ पे अगर आप इसको देखो, अगर इसका नाम फंक्शन दे दिया जरा 64TQ, यहां तक कैलकुलेशन ठीक है? अंजलि चेक करो। एक बार कैलकुलेशन देख लो सारे लोग। सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मान लो कि हो सकता है यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट तुम लोग को देना नहीं चाहिए, शायद दे दिया। अगर मान लो कि एफ डैश टी निकाले तो क्या आएगा? ये डिफरेंशिएट किया बच्चे तो 64 इंटू 3 टी स्क्वायर माइनस 96 इंटू 2 टी प्लस 36 आएगा। यस सर। यस सर। और 4 के मल्टीपुल पे तो कॉमन ले ही सकते हो ना? यस सर। तो अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 16 into 3 16 इंटू 3 48 48 टी स्क्वायर। यहाँ पे 4 कॉमन लेने से क्या बचेगा? 48t। 48 टी बचेगा। और ये वाला कितना बच रहा है? 9 9 बच रहा है।
अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है? बोलो, या ऐसे लिख देते हैं 4 सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तब तो रूट मिलेगा बच्चे, फैक्टराइज होगा। पॉजिटिव आ जाएगा बच्चे। चलो तो फिर फैक्टर बताओ हमें। ट्रायल मेथड से देखो टी की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये तो है, अगर इसका ग्राफ अगर बनाएंगे ना बच्चे, तो 0 पे इसकी वैल्यू -3 आ रही है, और 1 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है 100 -99 3/4 आ जाएगी एक। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 आ रही है। जी सर 3/4 ही आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे 3/4 ऐसे, ये 1 पे वैल्यू तो इसकी पॉजिटिव आ रही है, यानी यहाँ पे कट कर रहा होगा, और वो 3/4 आया है ना। तो सर इससे t की वैल्यू 3/4 निकल के आ जाएगी। चलो ठीक है, तो इसमें ऐसा करते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं। 3/4 होने के लिए 40 - 3 एक आया होगा, और 64 TQ है तो यहाँ पे 16t² आया होगा। यहाँ -3 है तो लास्ट में प्लस आया होगा, और ये 48 हो गया। 48 हो -12t। चेक करो बच्चे, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। 64 TQ हो गया, -3 हो गया, -48 और -48 t², 96 आ गया। लेकिन हमारे पास t में आएगा यहाँ -36t, ये तो 40 हो जा रहा है। ये चेक किया है बच्चे ठीक से तुमने? कुछ गड़बड़ बता रहे हो बच्चे? t = 3/4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अंजलि, सर सेटिस्फाई तो कर रहा था। एक बार फिर से चेक करो, क्योंकि यहाँ पे सेट नहीं हो रहा। नहीं कर रहा सर सेटिस्फाई। हाफ देखो सेटिस्फाई कर रहा या -हाफ, हाफ चेक करो। सर हाफ तो नहीं कर रहा। जीरो पे वैल्यू -3, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, -1 पे भी चेक कर लेते हैं। माइनस पे होगा -64, -96, -36, -3। ये तो निगेटिव आ रहा और निगेटिव आ रहा है, इधर तो होगा ही नहीं बात, क्योंकि अगर t निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ओवरऑल हमेशा निगेटिव होगा। अब 0 से 1 में एक जगह ये कट कर रहा होगा, और इसके बाद कट कर नहीं रहा होगा। 1 के बाद ये इंक्रीज कर जा रहा होगा, 1 के बाद इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक, बोलो बच्चे।
सर मैंने इसको ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म से किया था, उसको तो 3/4 ही वैल्यू आ रही थी साइन स्क्वायर थीटा की। नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो बता रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलस का यूज है, जरा इसको आप समझो, फिर हम आपको आइडिया देते हैं। ये है 64t³ माइनस 96t² प्लस 36t माइनस 3। इसका नाम फंक्शन दे दिया, ft दे दिया बच्चे। कौन गाना बजा रहा है ये? क्या नाम है इसका? भाई चेक करना जरा कौन बच्चा था। हाँ आ जाओ जरा इस पे। ft इक्वल टू ये दिया हुआ बच्चे, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में सोचें, मौलिक यस सर। ध्यान से देखना, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? -3 है। 1 पे इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो 100 माइनस 99, ये 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चे। 0 पे निगेटिव आ रहा, 1 पे पॉजिटिव आ रहा, तो इसको कम से कम एक बार क्रॉस किया होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। और अगर हम t की वैल्यू निगेटिव लेते हैं, इधर t की वैल्यू लेते हैं निगेटिव, तो ये वाला निगेटिव है और ये वाला भी निगेटिव है, t की वैल्यू निगेटिव होने से। तो ये चारों टर्म निगेटिव हो जाएंगे। तो t जब निगेटिव होगा ना, तो ft हमेशा निगेटिव होगा, नीचे की तरफ कर्व रहेगा। ये समझ में आया? यस सर। और आपने देखा था कि जब हमने f' निकाला था, तो f' हमारे पास आया था 48t² माइनस 48t प्लस 9 आया था बच्चे। 48 कॉमन लेके t² माइनस t आया था, प्लस 9 आया था। अगर हम t की वैल्यू 1 से ज्यादा लें तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो f' पॉजिटिव होगा। किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व। किसी का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना उसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा, तो 1 के बाद इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा बच्चे। 0 पे निगेटिव, 1 पे पॉजिटिव, तो ये एक ही जगह कहीं कट करेगा 0 से 1 के बीच में। ये समझ में आया? Yes, sir. तो यहां से क्या होगा, एक ही रियल वैल्यू आएगी इसकी। ये जो इक्वेशन है ना, 64t³ माइनस 96t² प्लस 36t माइनस 3 इक्वल टू 0, इसकी एक ही रियल वैल्यू आएगी बच्चे, और वो होगा 0 से 1 के बीच में। तो t Excuse me, की, sir. हाँ सर ये 0 से 1 के बीच में 3 बार कट नहीं कर सकता? ये 3 बार कट कराना है तुमको। यस मतलब सर। तो ऐसे है, ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो तुम चाह रहे हो कि ये ऐसे आए 2 बार, फिर 3 बार कट करे, ऐसे चला जाए। यस सर। 3 बार कट कर सकता है, प्रोवाइडेड फिर अगर आप ये दिखा दो कि हम ये अगर दिखा दें कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, जैसे मान लो हाफ पे तुमने क्या वैल्यू निकाला बच्चे? बोलो। -1 आ रहा था। -1 आ रहा था ना, हाफ पे निगेटिव ही हो रही है। यस सर। हम ये दिखा देंगे ना, ये जो है, अगर हम t की वैल्यू 0 से 1 लेंगे तो ये हमारा, हमको ये दिखाना पड़ेगा,
बीच में एफ डैश टी 0 हो रहा है कि नहीं, इसके रूट तो आ रहे होंगे, इसके रूट हमको बता दो जरा, फिर उसके बाद हम बता पाएंगे। सर इसके रूट 3/4 और 1/4 आ रहे थे। अच्छा 3/4 1/4 आ रहा है। यस सर। अरे यार ये तो पूरा कैलकुलस का तुमको दे दिया, फिर और चक्कर कर दिया। चलो फिर से चेक कर लो बच्चे। तो अगर एफ डैश टी 0 हो गया दो जगह पे, इसके रूट निकाल लो जरा, बताओ। 3/4 और 1/4। पक्का? सर मेरी तो 8 वैल्यू आ गई अभी तक। हाँ वही बता रहा हूँ ना, वो होगी ना। ये देखो बच्चे, अगर एफ डैश टी को 0 करते हो मतलब 48, दलीशा फिर से एक बार चेक कर लो क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। इसके दो रूट अगर 0 से 1 के बीच में आ गए तब तो 3 जगह कट कर जाएगा ये। सर π/9 के टर्म्स में वैल्यू आ रही है सर। बेटा सिर्फ हमको ये बता दो कि सर इसके दो इसके रूट्स 1/4 और 3/4 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो वेरी गुड, तो बात खत्म हो गई। तो ये देखो ग्राफ का नेचर ऐसे हो गया, ये 0 है, 0 पे वैल्यू -3 है, और 0 से 1 के बीच में एफ डैश टी 2 बार 0 हो गया। ठीक है, एफ डैश टी 2 बार 0 होने का मतलब है कि ये 3 जगह कट कर गया होगा, यस सर। ऐसे Yes, चला sir. गया होगा। यहाँ पे एफ डैश टी 0, यहाँ पे एफ डैश टी 0 हो गया होगा। तो 3 जगह अगर कट कर जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कि टी था, इसकी 3 वैल्यू आ जाएगी बच्चे। मान लो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. ये अल्फा बीटा गामा है। अब साइन स्क्वायर थीटा अल्फा, तो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे? Plus minus alpha. माइनस वाला मत लेना, क्योंकि 0 से पाई में साइन निगेटिव नहीं होगा। ये समझ में आया? Yes, sir. तो रूट अल्फा रूट बीटा रूट गामा ही लेना पड़ेगा, माइनस वाला ले नहीं सकते हो। और साइन थीटा अगर पॉजिटिव है ना, तो दो वैल्यू आएगी 0 से पाई में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चे। तो यहां से दो वैल्यू मिलेगी, यहां से दो वैल्यू, यहां से दो वैल्यू, तो 6 वैल्यू तो ये हो गई। और पहले दो वैल्यू आ चुका था 0 और पाई, तो टोटल 8 वैल्यूज मिलेगी बच्चे। Okay, sir. ये तुम्हें एकदम नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा है। या तो उसने अपने हिसाब से कोई फैक्टराइजेशन आसान देख लिया होगा, सेट कर लिया होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चेक कर लो, 1/8 रूट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको। हाफ देख लिया, 1/4 1/8 देख लो, ताकि हम इसके फैक्टर ही निकाल ले सीधे। एक फैक्टर भी निकल जाएगा तो फटाफट निकल जाएगा। ग्राफ से पता है कि एक रूट जो आ रहा है ना, एफ डैश एक्स 0 हो रही है कहां कहां पे? Sir, 1/8 satisfy नहीं कर रहा. एफ डैश एक्स 0 कहां कहां पे हो रही थी दलीशा? सर 1/4 और 3/4 पे f' t 0 हो रहा था, लेकिन 1/4 और 3/4 हो रहा, तो 1/4 के पहले एक जगह कट करेगा, वो 1/8 हो सकता है, 3/8 हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। तो घर पे आप कोशिश करना कि इसके तीनों रूट आ जा रहे होंगे। 3 रूट आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की 3 वैल्यू होगी, तो साइन थीटा की भी 3 ही वैल्यू लेनी होगी, माइनस वाला लेना नहीं होगा। सर हाँ सर अंजलि अभी कह रही थी कि उसके पाए के टर्म्स में रूट्स आए हैं। पाई के टर्म में रूट आए, लेकिन वो आंसर में तो π/10 क्या कह रही है?
सर 8 रूट्स आए हैं, 0 और पाई को इंक्लूड करके थीटा की 8 वैल्यू आई, जीरो और पाई को छोड़ के इंक्लूड करके। इंक्लूड करके, हाँ 8 तो वैल्यू आएगी ना। साइन थीटा की 3 वैल्यू आ रही है, ये देखो ना, हाँ तो 3 सर जगह मेरी कट कर। आ रही है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने की जगह साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो उससे अच्छा इतना अच्छा, लंबा नहीं हो रहा था, उससे 8 वैल्यू आ गई थी। तो कोई नहीं, फिर cos 2 थीटा में बदल के बना लो, एक ही बात है। यस सर, उससे उसकी 6 वैल्यू उधर आ गई और 0 और पाई तो है ही। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे भी जो है ना 3 रूट आ रहे हैं ना, 3 रूट आ रहे, तो वहां से 6 वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू वो वाली हो जाएगी। यस सर, वो cos 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2 पे पहुंच गया था। अच्छा, cos 2 थीटा में चेंज करने पे आसान हो जाता है ना। यस सर, वो कंपाउंड एंगल इस्तेमाल करते करते वो cos 6 थीटा पे आ गया था, तो कोई cos नहीं, यहीं पे कर लेते हैं ना बच्चे। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखो, ये क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है ना। यस सर, cos 2 थीटा को अगर z मान लिया तो ये 1 माइनस जेड बाई 2 हो गया ना। यस सर, t की जगह 1 बाई जेड रख के देखो, सही सिंप्लीफाई ज्यादा आसान हो जाता होगा। ठीक है, यस कर सर, सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बात ये है कि यहाँ से 3 रूट आ जा रहे हैं, 3 रूट आ जा रहे हैं, तो 3 रूट आ जाने से साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3 लेनी पड़ेगी, माइनस वाला लेना नहीं पड़ेगा। और साइन थीटा जैसी पॉजिटिव होता है, कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता है, तो आपके पास 2 रूट आएंगे, एक आएंगे 0 से π/2 में, एक आएगा π/2 से पाई के बीच में। साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये थोड़ा एग्जाम में समय लेने वाला है, इसीलिए तुम लोगों को समय लगाया। कॉस में चेंज करके बना लेना बच्चे, आप लोग ट्राई कर लेना। या ऐसे थोड़ा सा शुरुआत में ही चेंज अगर कर दें कॉस वाले फार्मूला पे, तो भी आप देख सकते हो। जरा ऐसे करके देखते हैं। साइन 3 थीटा है, 2 साइन थीटा, और यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा है। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा ना, यस सर। ऐसे। यस सर, और भी इसको आप चेंज कर सकते हो। साइन 3 थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस 6 थीटा है। देखते हैं इसमें अप्लाई करके। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन 3 थीटा आएगा, और प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा बच्चे। यस सर। माइनस इसमें करो साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा होगा। साइन 3 थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। तो वो माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस साइन हाँ 7 हाँ, थीटा है। ये हो गया, और इधर माइनस साइन 5 थीटा ना। यस सर। तो साइन थीटा साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। इससे हमारे पास कुछ फायदा होगा? फिर से तो ये उसी फॉर्म में चला जाएगा अगर दोनों को साथ में रखे तो।
साइन सी माइनस साइन डी अगर अप्लाई करें तो एक्चुअली इससे ये आया, इससे यही चला जाएगा, तो साइन थीटा कॉमन हो जाता। ये वाला इसी से आया है ना, यस सर। तो इसकी जगह आप तो लिख सकते थे ना 2 साइन थीटा कॉस 6 थीटा इक्वल टू 0। यस सर। साइन थीटा कॉमन हो गया बच्चे, तो 1 + 2 cos 6 थीटा इज इक्वल टू 0। यस सर। यहां से साइन थीटा 0 करके थीटा 0 और पाई आ गया, 0 से पाई में, और यहां से cos 6 थीटा -½ हो गया बच्चे, तो cos 6 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख दिया cos 2π/3 लिख दे। यस सर। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा लिख दे बच्चे। यस सर। तो थीटा की वैल्यू हो गई nπ/3 प्लस माइनस π/9। π/9 हो गया बच्चे। यस सर। अब हमको 0 से पाई के बीच में निकालना है, तो अगर हम n की वैल्यू 0 दें तो सिर्फ π/9 ले सकते हैं। यस सर। n की वैल्यू 1 अगर ले लें तो ये 60 है और ये 20 है, तो यहाँ पे 2 आए, π/3 प्लस π/9 भी आएगा और π/3 माइनस π/9 भी होगा। यस सर। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 दे देंगे तो 2π/3 प्लस π/9 भी चलेगा और 2π/3 माइनस π/9 भी चलेगा। बोलो। यस सर। n की वैल्यू अगर 3 दे दें तो ये पाई प्लस वाला नहीं चलेगा, लेकिन पाई माइनस π/9 वाला चलेगा। यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गए, 2 ये थे, यस तो सर। 8 वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे बनाओगे तो ज्यादा क्यूबिक नहीं आएगा, ज्यादा आसान होगा। तो हम गलत डायरेक्शन में बढ़ गए थे, लेकिन आएगा वहां से भी। ये शॉर्ट तरीका हो गया बच्चे। सर मैंने इसी वाले मेथड से निकाला था अभी। क्या? सर उस टाइम तो मेरे से नहीं हुआ था, पर जब मैंने फिर ट्राई किया तो मैंने इसी मेथड से यही वाला फॉर्म यूज करके निकाला। इसी वाले से निकाला ना? यस सर, तभी मेरे हाँ ठीक है आज बेटा, वाली स्टार्टिंग में आ गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाओ बेटा। दलीशा या आदित्य भास्कर, जिसने भी भेजा था या जिसके भी डाउट थे। सर क्वेश्चन है, हाँ, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 की पावर tan x minus π/4 2 की पावर tan x minus π/4 x माइनस π/4। और ये ब्रैकेट में, हाँ, फिर पावर हट गई, अब वापस लिखो नीचे 2 इंटू -2 इंटू, -2 इंटू, हाँ, फिर 0.25 की पावर 0.25 की पावर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर x minus π/4 x माइनस π/4, और इसी पावर में डिवाइडेड बाय cos 2x। इसमें हाँ यस सर, इसको डिवाइड करें यस सर, cos 2x। यस सर। और हाँ, अब और पावर हट गई, अब आगे लिखो +1 इज इक्वल टू 0। +1 इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज इक्वल टू -1 ना? यस सर। ठीक है, और इसके ऑप्शन 0 1 2 3 है। चलो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ रूट्स बताने ना, देख लेते हैं। पावर पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये 2 का पावर tan x माइनस π/4 है, माइनस ये 2, इसका मतलब ये तो 1/4 हो गया ना बच्चे? यस सर। यस सर। 1/4 का मतलब 2 का कितना पावर? -2। -2 आ गया।
तो 2 का पावर -2 और ये वाला है साइन स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4 बाई कॉस 2x है। यस सर। इसका पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा बच्चे। यस सर। तो ये हटा के 2 का पावर 1 माइनस ये कर दें। यस सर। सर अब ये एक्चुअली 2 का पावर बन गया 1 माइनस दिस। ठीक है। यस सर। चलो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते क्या आता है। ये है, अलग से लिखना पड़ेगा। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4 बाई कॉस 2x है। ठीक है ना। यस सर। cos 2x को अगर हम इसी का टर्म tan वाला लेके चले तो शायद सही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, ये cos 2x है और ये cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4 है, या cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। बोलो। Yes, sir. तो 2 थीटा करोगे तो ये 2x माइनस पाई बाई 2 आएगा ना, यस सर। अपॉन cos 2x है। अब ये है cos 2x माइनस 1 प्लस, अच्छा cos माइनस थीटा या cos थीटा तो सेम होता है, यस सर। तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो cos पाई बाई 2 माइनस 2x। यस सर। इससे क्या होगा बच्चे, Sin 2x हो जाएगा. sin 2x हो गया। तो cos 2x माइनस 1 प्लस sin 2x बाई cos 2x हो गया। यस सर। ये आ गया cos 2x माइनस 1 sin 2x आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, जरा इसकी बात कर लें। इसको सिंगल फंक्शन में तो कर सकते हैं। चलो सिंप्लीफाई ही करते हैं। ये sin 2x है, 2 sin x cos x है, माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस cos 2x हो गया, तो 2 sin स्क्वायर x आया। और ये cos 2x है, 2 sin x कॉमन लेके cos x माइनस sin x आएगा, और इसको लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये 2 sin x बाई cos x प्लस sin x होगा ना बच्चे। यस सर। एक बार देख लो, कैलकुलेशन देखते जाना बच्चे। यहाँ तक ठीक है क्या। यस सर, यहाँ तक ठीक है। cos x से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x होगा। यस सर। और इसमें क्या है, पहले वाले में 2 का पावर
10x माइनस पाई बाई 4 है, तो 2 का पावर ये 10x माइनस 1 प्लस 10x है। ठीक है, इसको हमको अलग करना ही पड़ेगा बच्चे। ये पहला वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये 2 का पावर, इसको मान लो कि 10x प्लस 1 प्लस 10x, और ये माइनस 2 लिखे हैं, तो ये 2 का पावर 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस 10x ऐसा है। ठीक है, और ये वाले में क्या है, 1 प्लस 10x है, 1 प्लस 10x, ये 2 माइनस 2, तो ये 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 10x है। देखो भाई, कुछ ऐसा बन रहा, 2 का पावर पहला वाला बन रहा 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस 10x, चेक करोगे, और दूसरा वाला बन रहा है 2 का पावर 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 10x। समझ रहे हो बच्चे? इज इक्वल टू -1। बोलो। सर पेज जरा सा सर लेफ्ट शिफ्ट कर लीजिए। ये कुछ ऐसा ही इक्वेशन बन रहा। यस सर। पहला यस सर। 2 का ये पावर, फिर 2 का पावर ऐसा बन रहा, चेक करोगे। अब हम क्या करते, 2 का पावर ये वाला है ना, उसको t मान लेते हैं। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? यस सर। यस सर। इसको आप जो लिखोगे, ये 2 अपॉन 2 का पावर ये जो है उसका नाम हमने t दिया, माइनस ये 2 का पावर 2 4 हो गया, और 2 का पावर ये जो नीचे आएगा उसका हमने नाम t दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, यस सर। तो यहां से क्या आ गया, -2 बाई टी -1 के बराबर हो गया। यस सर। तो t की वैल्यू 2 हो गई। यस सर। t हमने किसको माना था? 2 upon 1 plus tan x। 2 का पावर 1 प्लस 10x को माना था। यस सर। तो ये 2 का पावर 1 हो गया बच्चे, t 2 के बराबर है, तो यहां से 10x की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर। 10x 1 हो गया, तो अब तुमको निकालना क्या था, कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? उस नंबर। इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए थे। तो 10x इक्वल टू 1 के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चे, कुछ और बात होगी? हाँ सर, मोर देन 2 ऑप्शन में था, वही आंसर भी गिवन है। हाँ, तो 10x इक्वल टू 1 के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए ना। नहीं सर, मोर देन 2 ऑप्शन में नहीं है। चेक सर कर लो ना। आंसर, सर उसने पूछा है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये पूरी इक्वेशन लिख दी है, और ऑप्शन में 0 1 2 3 ही है। सर आंसर 0 है। ठीक है, ठीक है बच्चे।
जीरो आंसर आ जाएगा। सर cos 2x पे डिफाइंड नहीं होगा ना उसके लिए। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही वाली बात है, क्योंकि जहां पे tan x 1 हो रहा है ना, जैसे पाई बाई 4 पे हो रहा, तो जैसी पाई बाई 4 रखोगे ना तो इसका डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा। हम x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं लेंगे जिसके चलते डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, इसलिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, जीरो सॉल्यूशन हो रहे हैं। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। जहां पे tan x की वैल्यू 1 हो रही है वहां पे cos 2x जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यस तो सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसलिए जीरो हो जाएंगे। ये हमने बस आइडिया लेने के लिए क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा हुआ है फिर सोच सकते हो। ठीक है ना, घर पे खुद से बना के देखोगे। और क्या था जरा देखो। सर ये एक क्वेश्चन है, 5 की पावर 5 की पावर ब्रैकेट में है सर sin 2x माइनस 10x। 5 की पावर, सर ब्रैकेट में sin 2x माइनस 10x। हाँ सर फिर नीचे -4। ये -4 इधर, हाँ सर पावर में नहीं है सर ये, हाँ मल्टीप्लाइड बाय हाँ सर -4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में हाँ है 5 की पावर cos 2x माइनस 10x cos 2x माइनस 10x, हाँ इज इक्वल्स टू इक्वल टू 5 की पावर 1 माइनस 10x। सर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 0.04। मल्टीप्लाइड बाई 0.04 अच्छा 0.04 की पावर है sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर एक्स। यस सर। एक बार देख लो जो हमने लिखा है जरा। फिर से लिखता हूं यहाँ पे, 5 का पावर आप कह रहे हो sin 2x माइनस 10x -4 इंटू 5 की पावर cos 2x माइनस 10x। इसमें sin 2x माइनस 10x है, इसमें cos 2x माइनस 10x है, और यहाँ आप कह रहे हो 5 का पावर 1 माइनस 10x इंटू कितना 0.04। 0.04 का मतलब कितना हुआ 1/25 1/25 का मतलब कितना हुआ 5 की पावर -2। 5 की पावर -2, और पहले से आप कह रहे हो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यस सर। यही ना? यस सर। हाँ अब इसमें क्या कर रहा है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सिर्फ बताने बोल रहा है। सोल्यूशन ही बोल रहा। ठीक है, तो ये ऊपर में ये तो हो गया 5 का पावर 1 माइनस 10x -2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यस सर। चलो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखो जरा, ये cos 2x माइनस 10x है और ये sin 2x माइनस 10x है। सर इसमें 5 की पावर -10x तो कॉमन ही आ जाएगा। हाँ वो तो कॉमन आ जाएगा, वो इधर वाले से भी कैंसिल होगा ना, नहीं ये जो है 5 का पावर मान लो कि -10x आप कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 5 का पावर sin 2x हुआ, -4 इंटू 5 का पावर cos 2x हुआ, यही ना? यहाँ पे 5 का पावर -10x हुआ इंटू 5 का पावर 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स हुआ। क्लियर? यस सर। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो होता नहीं है, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया। यस सर। अब ये 5 का पावर cos 2x हो गया, यस तो सर। 5 का पावर sin 2x इज इक्वल टू, ये देखो 5 का पावर cos 2x है, एक बार यहाँ पे आया, 4 बार यहाँ पे है,
तो इधर पे आने पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x। नहीं नहीं, ये 4 टाइम्स मान लो ये t है और ये भी t आ गया 5t 5t। तो 5t हो जाएगा ना, और t हमने माना है 5 का पावर cos 2x को, यस सर। तो ये 5 का पावर sin 2x इज इक्वल टू 5 का पावर 1 प्लस cos 2x हो गया। यस सर। बेस सेम हो गया तो आप कह सकते हो sin 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। यस सर। सॉल्व करना है इसको बच्चे, ये 2 sin x cos x है और ये 2 cos स्क्वायर x है, तो 2 cos x कॉमन लेने के बाद ये आएगा sin x माइनस cos x आएगा बच्चे, यस सर। या तो cos की वैल्यू 0 लेनी होगी या बोलो tan x की वैल्यू 1 होगी। यस सर। cos x 0 होगा। अब क्वेश्चन में देख लो क्या निकालना, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर लो। ओके सर। कर लोगे ना? हाँ सर, अब कर लूंगा। उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा क्या था? इसमें जनरल सॉल्यूशंस लिख। अच्छा, तो cos x 0 होता है कहाँ पे आपको पता ही है? यस सर। 2n पाई प्लस, या पाई बाय सीधे 2। लिखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, पाई बाय 2। where n belongs to integer, और tan x 1 होने का मतलब है tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4, n तो पाई प्लस x पाई बाय 4। n पाई प्लस पाई बाई 4। बस देख लेना कोई टर्म डिफाइन, सारे टर्म तो डिफाइन हो रहे हैं, बस देख लेना जैसे tan x है इसमें x क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना। यस सर। जैसे जहां पे cos 0 होता है वहां पे tan अनडिफाइन हो जाता है ना, यस सर। तो ये सॉल्यूशन में नहीं ले सकते हो। यस सर। अच्छा, और अगर ये देखो ये x तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आया समझ में? यस सर। चेक कर लो, आंसर चेक करके बताओ। सर आंसर है m पाई प्लस पाई बाय 4। हाँ तो इसी को टिक कर देना है। ये क्यों नहीं ले रहे हैं समझ में आया? यस सर। एट दिस tan अनडिफाइन हो जाएगा। tan x इज अनडिफाइंड। और कोई डाउट है? हमको लग रहा है थोड़ा ठीक से करोगे तो हो जाएंगे सारे। तुम लोग ने ना, हमको लग रहा है तुमने इक्वेशन वाले चैप्टर का प्रैक्टिस ही नहीं किया है। 100 क्वेश्चन बनाते तो बात तो बनती ही। हाँ, कल तक में सारे पेपर खत्म कर लो उसके, फिर से दोबारा घर पे बना के। मौलिक यस सर। सारे बना के देख लिया अब? यस सर। कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है बेटा। अंजलि यस सर। सब हो गया कंप्लीट ना? यस सर। दलीशा यस सर। बना लिया हो बेटा? गया सर। देव सिंह, यस सर। देवेश गोयल, बताओ बेटा कोई दिक्कत है तो? किसी का नाम अगर नहीं ले रहे तो ये मत समझना कि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप भी उतने ही इक्वली बोल सकते हो। पूछना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें नाम याद हो जाएगा। जो जो इंटरेक्ट करते जा रहे धीरे धीरे मुझे सबका नाम याद होते जा रहा। वंश, वंश सही नहीं, खाली कॉम्प्लेक्स नंबर करने में है ये। वंश शायद क्लास में नहीं। क्लास में नहीं है ना? तो सर हाँ, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर ठीक है, इसलिए गायब रहता है वो। चलो कोई डाउट नहीं है तो फिर कल क्लास में अब डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो।
चलो ओके फिर। थैंक यू सर। थैंक ओके यू बेटा, सर। सर Thank you, ओके बेटा। sir.